भोग और मोक्ष दो धुरियाँ हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती है। संसार भोग है एवं उसमें विवशता ही मोक्ष है। दोनों के बीच मन खड़ा है जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है, कभी मोक्ष की ओर। दोनों ओर यह कभी नहीं जा सकता। भोगों में रस लेना, उनमें आसक्ति होना, सकाम एवं स्वउद्देश्य कर्म करना, फलाकांक्षा से कर्म करना संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए ही है त्यक्त है, क्योंकि मुक्ति में मिलता कुछ नहीं है, छूटता सब है, अनावश्यक सब छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता, इसलिए उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागेगा, जिससे उसका पतन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर न घर का रहता है न घाट का, वह पाखंडी पथभ्रष्ट हो जाएगा। भोगों की इच्छा रखने वाला वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महान उद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी यह भोग सकता है। किंतु आत्मज्ञान होने पर वह गूंगा हो जाता है, बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है, वह कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ एवं आलसी जैसा हो जाता है, जिससे उसे और बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह, उसकी सारी शक्ति चेतना की ओर ही जाने से संसार छूट जाता है। इसलिए अष्टावक्र की यह देशना है कि जिसकी संसार में रुचि है, जिसे विषयों में ही आनंद मिलता है, जो पुरुषार्थी एवं कर्मठ तथा महाउद्योगी है, जो बुद्धिमान, विद्वान, पांडित्य ही जिसका आभूषण है, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास, मुक्ति एवं मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं, हानि ही पहुँचाएगा। यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया, संसार के समस्त कटु अनुभवों से गुजर चुका है, जिसे संभवतः संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। न त्वं देहो न ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान, चिद्विपो असि सदा साक्षी, निरपेक्षः सुखम च। तू शरीर नहीं है, ना तेरा शरीर है, तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है, तू वो चैतन्य स्वरूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है, तू सुखपूर्वक विचर। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तेरी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी, उनमें रस नहीं था, तू मुमुक्षु था एवं शुद्ध अंतःकरण वाला था, इसलिए तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया। अब तू उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया, तू आत्मस्वरूप ही हो गया, अतः अब तू शरीर नहीं है, ना तेरा शरीर है, ना तू भोगता है ना करता है, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य है, साक्षी है तथा निरपेक्ष है। इसलिए अब तू सुखपूर्वक विचर। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पो असि बोधात्मा, निर्विकारः सुखम च। राग और द्वेष मन के धर्म है, तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प, निर्विकार, बोध स्वरूप आत्मा है, तू सुखपूर्वक विचर। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये प्रकृतिजन्य है, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, इसलिए आत्मा ही तेरा कर्म एवं स्वभाव है, तू इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुखपूर्वक विचर। ये राग और द्वेष मन के धर्म है, तुझ चैतन्य के धर्म नहीं है,
इसलिए तेरे धर्म नहीं हैं, क्योंकि तू मन नहीं है, आत्मा है जो निर्विकल्प, निर्विकार और बोध स्वरूप है, जो इन सब का साक्षी मात्र है। इसलिए शरीर और मन के दोषों से सर्वथा मुक्त है। सर्वभूतेषु चात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भव। सब भूतों में आत्म को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है, तू सुखी हो। संसार में अनेकता का आभास होता है। व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति, जड़ चेतन, ठोस, तरल, गैस आदि पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है, जो मन का ही प्रक्षेपण है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है, किंतु ये सारी अनेकताएं एवं भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। वह यह जान लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप है। इन सबके भीतर एक ही चैतन्य आत्मा का प्रकट रूप है। जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ एवं पदार्थ बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ही सबका कारण है। इस एक की अनुभूति होना ही परम ज्ञान है। अज्ञानी भिन्नता देखता है, इसी से उसमें अहंकार और ममता होती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ और मोह होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया, इसलिए तूने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि सभी भूत पदार्थों से आत्मा है तथा सब भूत आत्मा ही है, दोनों अभिन्न हैं। इसलिए तू सुखी हो। यह कथन वैसा ही वैज्ञानिक है जैसा वैज्ञानिक विद्युत और पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। पदार्थ ही ऊर्जा है एवं ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण वैज्ञानिक है। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा एवं संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी अन्य धर्म नहीं दे पाया।